परमेश्वर ने ये सारे परिस्थितियों में भी पवित्र आत्मा से हमको संभाला है। क्यों ना हम कहेंगे प्रभु आपकी सामर्थ और भी हमको देना प्रभु। चलिए आराधना करें। आंधी का जैसे सन्नाटा बरसे बादल यूं मेरी वफा का। आंधी का जैसे सन्नाटा बरसे बादल यूं मेरी वफा का। आसमां ज़मीन पे उतर आएगा। आसमां ज़मीन पे उतर आएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। गाइए मेरे साथ। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। तेरे रूह से, only by the Spirit of the Lord, पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे रूह से खुदावन खुदा। Jesus, come on, we thank God. Oh Lord, Deva Sakarianda. Come on, sing with us and worship God. ये तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। गुलज़ार
dear brothers and sisters, ये समय है परमेश्वर की उस वचन को सुनने का जो प्रभु ने हमारे लिए रखे हैं। आज मैं चाहता हूँ आप हर एक इस समय जब प्रभु के चरणों में आए हैं, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। जितने लोग आज जुड़े हैं, आई वेलकम यू इन द नेम ऑफ जीसस। आपका स्वागत है कि ये वचन आज आपको छू ले, और वो वचन जो है आज का स्पेशल जो वचन प्रभु ने दिया कि डिवाइन एनकाउंटर, डिवाइन एनकाउंटर। और जब वो अलौकिक सामना होता है प्रभु का, आप और मेरा जीवन बदल जाता है। और आज हम इस रविवार के लिए we thank God that God has blessed us. So as we are praying now, the Lord use us. Let's pray. Father, we thank you for this Sunday. Make me a vessel to serve you according to the Spirit of the Lord. And Lord, those who are hearing and watching us, let them be having a divine encounter by the word of God as they hear it. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Hallelujah. This समय I'm very happy that Venus is here to greet you in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. आशा रखती हूँ कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी हैं सुखद हैं, पर प्रभु में आनंदित हैं, और हर एक दिन हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ के आप इस प्रभु का जो वचन है, प्रभु के वचन के द्वारा आप आनंदित हो रहे हैं, प्रभु के वचनों को आप ले रहे हैं, और अपने जीवन में दो संगति में हम नहीं मिल पा रहे हैं, परंतु तब भी आप दिन ब दिन प्रभु के वचनों में बढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. 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 So we are on the subject of divine encounter. देखिए आज का जो विषय हमारा वो है वो दिव्य मुलाकात। All of those who have been online, I thank God for your life. और जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ते हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। And I thank you and welcome you. मैं आपको स्वागत करता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। Hallelujah. 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 See, Hallelujah. and those who have not still joined, you can tell and share it. यदि बहुत लोग अगर अभी तक हमसे ऑनलाइन नहीं जुड़े हैं तो आप उनको बता सकते हैं और आप ऑनलाइन आ सकते हैं। And all those who will watch later, it will be a blessing for you. और जितने लोग उसको बाद में देखेंगे वो आपके लिए आशीष का कारण है। Hallelujah. 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 So Venus is a good interpreter. It has been told by many of the listeners. So we thank God for the interpretation. आप लोग ने बहुत लोगों ने कहा है कि वीनस एक अच्छा अनुवाद करती है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. We are not presenters. We are not presenting a program, but rather we are here to worship Almighty God. हम यहाँ पे कोई प्रस्तुति नहीं कर रहे, परंतु हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। Hallelujah. 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 It's a divine encounter. देखिए एक दैवीय मुलाकात। And now all of those who are watching us and my technical team and those who are here, listen very carefully, and everybody online. जितने लोग हमारे को ऑनलाइन देख रहे हैं, हमारी टेक्निकल टीम और जितने यहाँ बैठे हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। Hallelujah. Hallelujah. See, the basics of divine encounter is if you are ready to do unveiling again and again that sin, then you will have a divine encounter. देखिए यदि हम एक दैवीय मुलाकात की बात करें तो वो ये है कि यदि आप जानबूझ के उन बातों को करते रहेंगे जो आपको नहीं करनी है, तब आपको एक न एक दिन ऐसा होगा कि आपको ये एनकाउंटर, ये मुठभेड़ परमेश्वर के साथ करनी पड़ेगी। Hallelujah. Hallelujah. See, you have to always be ready for divine encounter, but you have to get away from the sin. देखिए आपको तैयार रहना है, हमेशा तत्पर रहना है कि किसी न किसी दिन आपकी ईश्वरीय मुलाकात हो सकती है, परंतु आपको अपने आप को अपने पापों से अपने आप को बचा के रखना है। See, many of us has a relationship with God, but that relationship is like a flickering of a candle, whereas it should be like as bright as the sun in the noontime. हम देखते हैं कि हम में से बहुतों के पास हम एक परमेश्वर से हमारा एक रिश्ता है, परंतु हमारा वो जो रिश्ता है वो ऐसा है कि जैसे एक जलती हुई टिमटिमाती हुई मोमबत्ती या दिया, परंतु हमारे को ऐसा रिश्ता रखना है जैसा कि बहुत ही प्रकाशित कोई ज्योति हो। इस प्रकार का हमारे को परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को रखना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. If you have a strong
deep relationship with God Almighty, you will definitely have an encounter of God. यदि आपके पास परमेश्वर के साथ एक गंभीर और एक बहुत ही घनिष्ठ तरह का रिश्ता है, तो जरूर आपकी एक ना एक दिन परमेश्वर के साथ मुलाकात होगी। Hallelujah. 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 Listen very carefully. We have churches देखिए, हमारे पास कलीसियाएं हैं and we have church और कलीसिया भी है, and we have church buildings और हमारे पास चर्च की बिल्डिंग्स भी हैं, and we have church goers और हमारे पास चर्च में जाने वाले, संगति करने वाले लोग भी हैं, and we have church knees. और हम चर्च में घुटने पे बैठने वाले, घुटने पे प्रार्थना करने वाले ऐसे लोग भी हैं। बहुत सारे घुटने टेक कर प्रार्थना करने वाले church knees. उसको हम घुटनों का, जिनका बहुत लोगों के पास भी घुटनों का जीवन भी है, But परंतु there is hardly who has divine encounter. उतने लोगों में से बहुत कम लोग होते हैं जो एक दैवीय मुलाकात कर पाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. So let's see from Exodus chapter 3. आइए हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक में से उसका 3रा अध्याय, From verse 1 to 14. हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 1, 2, 3। Yes, everybody be ready with the word of God. आप सब तैयार रहें अपने अपने परमेश्वर के इस वचन को लेके। Hallelujah. Hallelujah. See, encounter which is divine encounter. देखिए, एक मुलाकात जो एक दैवीय है, ईश्वरीय मुलाकात है, It's very deep. वो बहुत ही गंभीर होती, बहुत ही घनिष्ठ होती है। And in this book of Exodus chapter 3, और हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में उसका 3रा अध्याय, and this is a famous story which is known to many of us because this is a divine encounter. और ये यहाँ पे जो कहानी, यहाँ पे जो वर्णन लिखा गया है वो बहुत ही मशहूर है, बहुत लोग उससे वाकिफ है कि ये क्या हुआ है। The burning bush. और वहाँ पे हम देखते हैं जलती हुई झाड़ी। But we should know the background of this story in order to understand divine encounter. तो ये जो वाक्य हमने देखा, ये जो वर्णन बाइबल बताती है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी, हमको उसको जानना चाहिए। See, the backstory is also important for a divine encounter. क्योंकि यदि हम कोई ईश्वरीय मुलाकात करते हैं तो उसके पीछे जो हमने कार्य किया है वो भी बहुत ही विशेष है, बहुत ही जरूरी है हमको जानना। Many of us, they run and rush for an encounter with God or a divine encounter. देखिए, बहुत सारे लोग जो है ईश्वरीय मुलाकात से या ईश्वरीय दर्शन के लिए बड़े प्यासे हो जाते हैं, वो भागते हैं अंधाधुंध। But they don't have the story or a life story which is important for a divine encounter. परंतु उनके जीवन में कुछ ऐसी गंभीर बात या ऐसी बात नहीं होती, ऐसी कहानियां, एक विशेष वाक्य नहीं होता जिसके द्वारा वो एक दैवीय मुलाकात को ले आए। See, Moses, he was born and then he was thrown in the water. हम देखते हैं मूसा की कहानी की मूसा का जन्म हुआ और किस प्रकार से उसको नील नदी के अंदर बहा दिया गया। And he was picked up by Pharaoh's daughter. और हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से फिरौन की बेटी ने उसको उस नदी में से निकाला। So Moses was growing up in the palace. और हम देखते हैं इस प्रकार से मूसा जो है वो बंदियों के जगह से निकल के महल में चला जाता है और महल में बड़ा होता है। And he was a child with silver spoon. और ऐसा हुआ कि वो बहुत महल के सारे ऐशो आराम के साथ बड़ा हुआ। Because he was picked up by Pharaoh's daughter from the river Nile. और क्योंकि हम देखते हैं कि उसको फिरौन की बेटी ने उस नील नदी में से निकाला था। And then he was living in palace for 40 years. और हम देखते हैं 40 साल तक मूसा उस महल में रहा। And you know what Moses did after when he was there in the palace? और हम देखते हैं कि मूसा ने क्या किया जब वो महल में रहता था। Now he was having a thought of all the palatial comforts. और क्योंकि वो महल में रहता था तो उसकी विचारधारा भी बहुत ही ऐशो आराम वाली थी। But God's plan was very different. परंतु परमेश्वर की योजना उसके जीवन में जो थी वो बहुत ही भिन्न थी। Hallelujah. 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 And therefore what Moses does is और फिर मूसा क्या करता है, he commits an act of murder. और हम देखते हैं वहाँ जब वो महल में रहता है तो मूसा के हाथ से खून होता है। And that murder for the Egyptian. और एक वहाँ पे 2 वाक्य हैं कि उसमें एक मिस्री को वो मार देता है।
And this time Moses is watching here and there and he feels nobody has seen him. और मूसा को ऐसा लगता है कि जब उसने मिस्री को मारा तो अकेला था और किसी ने उसको देखा नहीं। But this news of murder was reported to Pharaoh. और हम देखते हैं कि मूसा ने जो किया, वो बातें जो थी, वो वाक्य जो था, वो बात सूचना जो है फिरौन तक जाती है। And Pharaoh was after his life to kill him. और अब फिरौन जो है मूसा को मारना चाहता है। So now Moses is running for his life in the wilderness. और हम देखते हैं कि मूसा जो है अब वहां से महल छोड़ देता है और बियाबान में जंगल में घूमता है। So that's what where it comes to chapter 3. और वो सारी बातें बनते बनते यहाँ पे तीसरा अध्याय पे आती है। And what he does in the wilderness is, और वो जंगल में जो बियाबान में रहता तो क्या करता है? read verse 1, Exodus chapter 3 verse 1. वहाँ लिखा है निर्गमन की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय और पहले वचन से हम पढ़ेंगे। मूसा अपने ससुर यत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। और वह उन्हें जंगल में पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग सी लौ में उसको दर्शन दिया। और I want verse 1. Read it very carefully. पहला वचन हम पढ़ेंगे। मूसा अपने ससुर यत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल में पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पास पर्वत पर ले गया। Okay, now listen. I explained you how Moses came into wilderness. देखिए मैंने आपको बताया कि मूसा किस प्रकार से बियाबान में आया। Listen very carefully. ध्यान से सुनेंगे। If your attention is distracted, यदि आपका ध्यान भटक जाएगा, you will not understand the qualification of divine encounter. यदि आपका ध्यान भटक जाएगा तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कि एक दिव्य मुलाकात के लिए आपको किस बात की आवश्यकता है। Hallelujah. Hallelujah. See, verse 1, Exodus chapter 3 verse 1, it says, Moses was pasturing the sheep. हम यहाँ देखते हैं कि मूसा जो है, वहाँ लिखा है कि मूसा जो है जंगल में भेड़ बकरियां चराता था। Of Jethro, his father-in-law. और वहाँ लिखा है वो यत्रो जो उसका ससुर था, उसकी भेड़ बकरियां चराता था। Hallelujah. 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 Are you understanding? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? Get ready, get ready. I want you, we and us to come into that part of the powerful word of God of divine encounter. मैं चाहता हूँ कि अब ध्यान से सुने कि अब आप, मैं और हम सब मिलकर उस बात को ले लें जब हम जाएंगे एक दिव्य मुलाकात में। Hallelujah. Hallelujah. See, Moses is in the wilderness. हम देखते हैं कि मूसा जो है यहाँ जंगलों में है। Why? क्यों? This is important. ये बहुत जरूरी बात है। Understand? 40 years. He is now, after 40 years, again he is now in the wilderness. हम देखते हैं कि 40 साल के बाद फिर से मूसा के जीवन के अंदर जंगल आ गया। Hallelujah. Hallelujah. Palace to wilderness. हम देखते हैं कि वो महल में रहता था और महल से वो अब सीधा जंगलों में आ गया। Are you understanding? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? When did this wilderness came in the life of Moses? ये जंगल, ये बियाबान उसके जीवन में कब आया? Hello. When did it came? ये जंगल मूसा के जीवन में कब आया? When Moses जब मूसा ने acted on his own. जब मूसा ने अपने मन की करी और उसने वो कार्य किया, and he thought, now I can do the part of leading the Israelites from all that slavery to the land which God wants. और मूसा को ऐसा लगा क्योंकि अब मेरे पास अधिकार है कि मैं अपने लोगों को जो इजरायली हैं उन लोगों के लिए मैं कुछ कर सकता हूं और उनको इस गुलामी से बाहर निकाल सकता हूं। And being an adopted son of Pharaoh, और क्योंकि वो एक गोद लिया हुआ बेटा था फिरौन का, so Moses was thinking that now I don't need anybody and I can drive the Israeli out. और उसको ऐसा लगा कि क्योंकि मैं फिरौन का बेटा हूँ, मेरे पास मिस्र की जो ताकत है, हुकूमत की ताकत है, तो मैं इस इजराइलियों को जो मेरे लोग हैं उनको मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। So, and he committed that act of murder. और हम देखते हैं उसी बात को रखते हुए उसने उस मिस्री का खून किया। And now in the wilderness pasturing the sheep of father. और वो कार्य करने के बाद अब उसके जीवन में एक बियाबान या जंगल आ गया है और वहाँ पे वो भेड़ बकरियां चरा रहा है, एक चरवाहा बन गया है।
And verse 1 is very important. और हम देखते हैं कि पहला वचन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। And when he was pasturing, Exodus chapter 3 verse 1, when he was pasturing the sheep in the wilderness, वहाँ लिखा है जब वो जंगल के अंदर उन भेड़ बकरियों को चराता था, he led the flock at the backside of the desert. और वहाँ लिखा है कि वो उसने क्या किया, वो पश्चिमी ओर या पीछे वो होरेब पर्वत के पीछे की ओर उन भेड़ बकरियों को चराने लगा। Hello. हालेलुया। Listen very carefully. ध्यान से सुनेंगे। See, a person who is in the wilderness for years, हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो जंगल के अंदर या बियाबान में या सूखे में बहुत सालों तक है, he knows now or the desert part, the wilderness part. और हम देखते हैं कि जब वो जंगल के अंदर है तो जंगल के चप्पे चप्पे को जानता है, Because his work is now pasturing the sheep of the father-in-law Jethro. और क्योंकि अब वो बहुत सालों से अपने ससुर यत्रो की भेड़ बकरियों को चराता रहा है। And now what happens? अब होता क्या है, See, many of us, many of you, many of the church goers, Christians so-called, हम देखते हैं अभी हम में से बहुत सारे लोग जो हैं, जो अपने आप को मसीह बोलते हैं या जो कलीसियाओं में संगति में रहते हैं, they are still in wilderness. वो अभी भी एक बयाबान में, अभी भी उनका जीवन जो है सूखे में और जंगल में है। Like Moses, 40 years in the wilderness. हम देखते हैं मूसा के जीवन के 40 साल तक वो जंगल में था। See, he started from the palace, वो एक महल में रहा 40 साल। a child with silver spoon. वो एक बच्चा था जिसको सारे ऐशोआराम मिले थे। Now back to wilderness. अब वो वापस एक बियाबान में आ गया है। Now listen very अब carefully. ध्यान से सुने। If you have understood, many of you are in wilderness today. आप बहुत से आज एक जंगल में, बियाबान में या सूखे में हैं। There are personal, circumstantial wilderness. बहुत बार ऐसा हो चुका है कि आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों ने आपको एक जंगल में लेकर आ गई हैं। There is financial wilderness. आपके जीवन में आर्थिक बयाबान, आर्थिक सूखापन आ गया है। Only the Spirit of the Lord can deliver you from this wilderness. सिर्फ परमेश्वर की आत्मा ही है जो आपको इस बयाबान से, सूखेपन से निकाल सकती है। Hallelujah. 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 Are you understanding? क्या आप इस बात को See, समझ रहे हैं? if there is a pandemic or a COVID wilderness, यदि आपके जीवन में ये महामारी का जंगल आ गया है and you are telling, my Lord, how will I come out from this wilderness? और आप बोलते हैं हे परमेश्वर, मैं इस बयाबान में से, जंगल में से कैसे बाहर निकलूंगा? Now listen, तो अब आप सुनिए, very important is, बहुत ही विशेष बात ये है, you are in the wilderness, but you don't know what God has a plan for you. आप जंगल में तो हैं, बयाबान में हैं, परंतु आप ये नहीं जानते कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या योजना बनाई है। So what happens? तब होता क्या है? In the verse 1, Exodus chapter 3 verse 1. हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय पहला वचन। After a long spell of time, हम देखते हैं बहुत समय बीत गया, मूसा उन भेड़ बकरियों को चराता रहा, and the word says, और वहां पे वचन लिखता है, Moses came to the mountain of God. और हम देखते हैं कि वहां पर मूसा जो अपनी भेड़ बकरियों को चराता चराता होरेब पर्वत की ओर लेकर आता That है। is Horeb, yes, Mount Horeb. अब देखते हैं यहाँ पे होरेब पर्वत जो है वो परमेश्वर का पर्वत कहलाता है, और वो होरेब पर्वत के नीचे नीचे अपनी भेड़ बकरियों को चराता है। And he came to the mountain of God. क्योंकि वो परमेश्वर का पर्वत था, इसलिए वो वहां से घूमता घूमता उस पर्वत के पास आया। See, it took 40 years of wilderness to reach to the desert and to the mountain of God. देखिए 40 साल लग गए मूसा को उसी जंगल में घूमते घूमते, और 40 साल के बाद वो पर्वत के नीचे आता है, पर्वत के पास आता है। जो पर्वत वहीं था, उसको 40 साल लगे उसके पास आने के लिए। See, we are believers, we are church goers, we are prayer people, but it takes time for a divine encounter. देखिए हम कलीसिया के लोग हैं, हम कलीसिया में संगति में जाते हैं, हम प्रार्थना का जीवन जीते हैं, हम बहुत ही प्रभु के अनुग्रह में रहते हैं, प्रभु के सानिध्य में रहते हैं, परंतु हमारे को परमेश्वर का वो दर्शन पाने के लिए, वो दैवीय मुलाकात के लिए कम से कम बहुत समय लग सकता है। Even if you are in wilderness, there is a plan and a program and a purpose and will of God in your life. यदि आज आप किसी बयाबान में हैं, तो ये ना भूले कि
परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, परमेश्वर के लिए आप एक विशेष है, परमेश्वर ने आपका ध्यान रखा है। Now listen very carefully. ध्यान से सुनेंगे। When and the verse 2, read verse 2. आइए हम दूसरा वचन पढ़ेंगे। और लिखा है, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग सी लौ में उसको दर्शन दिया। And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of bush. और हम देखते हैं वहां पे लिखा है कि परमेश्वर के एक स्वर्ग दूत ने उसको जलती हुई झाड़ी में एक आग की तरह दर्शन दिया। Hallelujah. 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 See, reading one way is very simple, but I want to tell you, unless you and I have the spiritual revelation, you will not understand the revelation word of God. देखिए बहुत आसान रहता है कि जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, पढ़ने में हमारे को कोई तकलीफ नहीं थी, परंतु उस पढ़ने के पर समझने में और उस पवित्र आत्मा की प्रकाश को पाने में हमें समय लगता है। Hallelujah. Hallelujah. Now listen what happened. देखिए Now this is very important. देखिए बहुत ही विशेष बात है। Now when this angel of the Lord appeared to Moses, it was the first 40 years and now the another 40 years, that is 80 years old Moses was. और अब हम देखते हैं कि जब स्वर्गदूत ने उसको उस झाड़ी में दर्शन दिया तो यहाँ पे मूसा की आयु 80 साल है। 40 साल तक वो महल में रहा, 40 साल तक वो बियाबान में भटका, और जब वो 80 साल का हुआ तब जाके उसको उस स्वर्गदूत ने, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। So I have a good news for you. इसलिए मेरे पास आज आपके लिए देने के लिए एक शुभ संदेश All है। my technical team and all my dear ones, all those who are online, there is a good news for you in the name of Jesus. देखिए जितने लोग मेरे साथ बने, मेरी टेक्निकल टीम, मेरे लोग जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आपके लिए एक शुभ संदेश है। Hallelujah. Hallelujah. Now listen very carefully. ध्यान से सुनेंगे। See, what's the good news is? और ये जो शुभ संदेश, जो सुखद समाचार है वो क्या है? See, God has not forgotten Moses even after 80 years. हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर मूसा को नहीं भूला था। 80 साल बीत गए तब भी मूसा को परमेश्वर नहीं भूला था। Hello, are you with me? क्या Now आप listen मेरे साथ हैं? technically, ध्यान be से careful, be सुनेंगे। ready, be ready. सब तैयार Be रहेंगे। ready. Now listen, what happens is, होता क्या है? what happens? हुआ क्या? When we are in the dry place, देखिए जब हम एक सूखे में हैं या बियाबान में हैं, we feel that my God has forgotten me. हमको ऐसा लगता है और हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमको भूल गया है। But it is not like that. परंतु ऐसा नहीं है। Even in dry places, यहाँ तक कि आप जब जंगल में हैं, आप जब सूखे में हैं, God Almighty, who has chosen you and called you, उस परमेश्वर ने, महान परमेश्वर ने, जिसने आपको चुना है और जिसने आपको नाम लेके बुलाया है, He is the one who says, I will never leave you nor forsake you. वो आपसे यूं कहता है कि मैं कभी न छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। Hallelujah. 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 So he was there and the angel of the Lord appeared. और हम देखते हैं मूसा यहाँ पे 80 साल का है और यहाँ पर वो स्वर्गदूत उसको दर्शन देता है। Verse 2. दूसरे वचन में Angel of the Lord appeared. वहाँ लिखा है परमेश्वर का वो स्वर्गदूत। Now many of us are confused and not understanding how could angel of the Lord appear. और हम बहुत लोग जो है इस असमंजस में रहते हैं कि हमको समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से परमेश्वर का स्वर्गदूत वहाँ पे दर्शन देता है। See, this is the same mountain of God where that is Horeb, which is also the Mount Sinai. हम देखते हैं ये पर्वत जो होरेब है, इसको हम सिनाई पर्वत भी बोलते हैं। Because later on in this, after chapters, you will know that on this mountain itself, Moses was given the commandment. और हम आगे जब इस निर्गमन की पुस्तक हम और आगे पढ़ते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि ये वही पर्वत है जिसके ऊपर परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी हैं। So this angel of the Lord itself represents the New Testament here itself, that is Jesus Christ. और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो स्वर्गदूत है वो अपने आप को यहाँ पर एक मसीह करके दर्शाता है। Hallelujah. Hallelujah. And you know, angel of the Lord appeared unto Moses
and like a flame of fire. और हम देखते हैं कि वो स्वर्गदूत ने एक आग की लौ की तरह मूसा को दर्शन दिया। Hallelujah. 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 Verse 2, read it very carefully. दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। Please read it in Hindi. और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी में के बीच में आग सी लौ में उसको दर्शन दिया और उसकी दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। Oh, hallelujah, hallelujah, Hallelujah. hallelujah. See the appearance, देखिए जो दिखावा होता है, जो the हम लोग appearance देखते हैं। of God Almighty. देखिए जब हम परमेश्वर को देखते हैं, उसका दर्शन जब हमको मिलता है। See, it says, an angel of the Lord appeared. और वहाँ लिखा है कि वहाँ पर एक परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसको दर्शन दिया। Why I am taking a pause? मैं क्यों यहाँ पे रुका? Because you should take a pause. क्योंकि आपको भी रुकना है, ठहरना है, एक जगह रुक तो जाइए सुनने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. Now listen, angel of the Lord appears there. वहाँ Right? लिखा है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत वहाँ पर प्रकट हुआ And a bush is burning. और वहाँ देखते हैं कि वो एक कटीली झाड़ी के अंदर लौ या आग सा दिखा। Moses in the wilderness. हम देखते हैं मूसा तो जंगल में है ही He knows many bushes. और वो बहुत सारी कटीली झाड़ियों को जानता है, बहुत सारे, क्योंकि बहुत साल तक उसी जंगल में है। तो हर एक 40 years in the wilderness. 40 साल उसने उस जंगल में निकाल दिए। So for him to understand and to know fire in the bushes is not a new thing. और उसको ये समझना कि जंगल में आग कैसे लगती है, वो ये कोई नई बात नहीं थी। हो सकता है कि उसने पहली बार ऐसा ना देखा हो, बहुत बार 40 साल में कोई झाड़ी को जलते हुए देखा हो। Because he was pasturing sheep in the desert. क्योंकि वो बहुत साल तक उस बियाबान में, उस जंगल में भेड़ों को चरा रहा था। So that was not a new thing for तो him. उसके लिए नई बात नहीं थी। But when God appears, everything is new in the name of Jesus. और जब परमेश्वर दर्शन देता है तो हर एक चीज जो है वो नई हो जाती है, एक नए सिरे से हो जाती है। And you know what happened? और आप जानते क्या हुआ? And the word of God says, and Moses looked, and behold, the bush burned with fire, but the bush was not consumed. हम देखते हैं कि मूसा ने आंख उठाकर अपनी उस झाड़ी को जलते हुए देखा, परंतु वो जो झाड़ी है वो भस्म नहीं हो रही थी, यानी कि उसमें से राख नहीं गिर रही थी। So when there is like this contradictions in life, और जब हम देखते हैं कि ऐसी जो चीजें हैं जो कभी जिसके ऊपर हम विश्वास न करें कि लकड़ी जले और राख ना हो, ऐसी चीजें जब हमारे जीवन में आती हैं, we don't understand it. तो हम इन बातों को समझते नहीं हैं। Many times there are contradictions in your life that is from God, but you don't even pay attention to it. बहुत बार हमारे जीवन में ऐसे वाक्य हो जाते हैं जो बहुत ही विस्मित होते हैं, हम जो समझ नहीं पाते हैं, वो सारी बातें परमेश्वर की ओर से होती हैं। So many contradictions are God's attraction. बहुत What I बार said. जब हम ऐसी चीजों को देखते हैं जो एक दूसरे के विरोध में होती हैं, वो ही बातें जो है परमेश्वर के लिए होती हैं। What may be a contradiction to you is God's attraction to you by the power of God for you. जो चीज आपके विरोध में काम कर रही है, हो सकता है वो ही बात Yes. परमेश्वर को आपके लिए आकर्षित करे। Hallelujah. Hallelujah. Many times you say, why me and why wilderness and why this contradiction? Why up and down in my life only? बहुत बार आप कहते हैं कि मैं ही क्यों, मेरा ही जीवन क्यों, मेरे ही जीवन में क्यों ताज चढ़ाव आते, मैं ही क्यों जंगल में हूँ, मैं ही क्यों सारी परेशानियों को झेलूं। Now listen very ध्यान से सुनिए। carefully. When God has a plan, पर जब परमेश्वर के पास एक योजना होती है, if you are in the plan, और आप उस परमेश्वर की योजना में हैं, then you will come to know the plan and the purpose. तब आप परमेश्वर की योजना को और उसके उद्देश्य को समझेंगे। Being in wilderness, देखिए एक बियाबान में रहना, acquaintance, what I will tell you, when you are acquainted with all your acquaintance, जब आप जंगल में हैं और उस जंगल में रह के आप उन सारी बातों से अपने आप को बहुत समाधान ढूंढ रहे हैं, आप उससे बहुत ही मुफलिस हो गए, बहुत ज्यादा आप उसमें फेमिलियर हो गए हैं, तो now what happens is, तब होता क्या है? we are happy with all that acquaintance which is acquainted upon our lives by the surrounding, because that acquaintance makes us more happy.
अब क्या होता है जब हम बियाबान में या ऐसे जंगलों में होते हैं तो हम अपने जीवन के साथ एक समझौता कर लेते हैं और वो परिस्थितियां जो है जो हमारे साथ हो रही हैं वो हमको नई लगती हैं और उन परिस्थितियों में हम अपने आप को काफी समावेश करके हम जीते हैं। And in verse 2 it says, और दूसरे वचन में लिखा है and he looked. और वहां लिखा है उसने दृष्टि उठाई और उसने देखा। Hello. हालेलुया, Look here, my text. हालेलुया, Look here. हालेलुया। Many times we look बहुत बार हम देखते तो हैं and we pass by. और परंतु हम क्या करते हैं उसको छोड़ के आगे निकल जाते हैं। We look हम देखते तो हैं the contradiction, हम उन विरोध परिस्थितियों को जो बहुत ही विपरीत परिस्थितियां उनको हम देखते तो हैं but we don't hear the contradictor. परंतु हम Oh उन my सारी God. बातों के बारे में देखते नहीं हैं, Are you उन सारी बातों को हम understanding? समझते नहीं हैं। This is important. ये बात बहुत ही विशेष है। We look at the contradiction and starts contradicting, rather more gossiping, rather to understand why this contradiction. जब हमारे साथ बहुत सारी विरोध की परिस्थितियां होती हैं तो हम क्या करते हैं उस प्रतिवादित परिस्थितियों में हम अपने आप को बहुत ही सम्मिलित कर लेते हैं। ये नहीं देखते कि ये क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। Hallelujah. Hallelujah. To this morning what I want. और आज की सुबह मैं आपसे क्या चाहता हूँ, This morning everybody what I want, listen very carefully. देखिए जो भी मैं चाहता हूँ आज की सुबह आप ध्यान से सुने। Every contradiction in your life, thank God and look into the contradiction, but because the contradictor is there to appear to you. क्योंकि यदि आपकी परिस्थितियों में आपके जीवन के अंदर बहुत ही विरोध हो रहा है तो उन सारी विरोध की परिस्थितियों को आप देखें और इस देखने पे आप उस व्यक्ति या उस सामर्थ को देखें जो इन सारी स्थितियों को पैदा कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. And therefore what I want is, इसलिए मैं क्या चाहता हूँ, read verse 3. इसलिए हम तीसरा वचन पढ़ेंगे। And Moses said, और वहां मूसा ने कहा, you know, hello, हालेलुया, hallelujah. See, contradictions will and should and must make you turn. देखिए जब हमारी विरोधी परिस्थितियां होती हैं या विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो बहुत जरूरी है कि हम उन परिस्थितियों को रुक के देखें, समझें और हम अपने पीछे वाली बातों को देखें, याद करें कि ये कैसे हो रहा है। Understand what I want to tell you. इससे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, Contradictions you should watch. देखिए जब आपके जीवन के अंदर प्रतिवादित स्थिति आती है तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना है And turn back to see why this contradiction. और आपको ये देखना है कि क्यों मेरे जीवन में ऐसा हुआ है। See, verse 3 if you read. देखिए तीसरा वचन, See, Moses said to himself, हमारे भाई मूसा ने अपने आप से कहा, I will now turn aside उसने कहा कि मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा and see this great sight. और मैं इस आश्चर्य दृष्टि को देखूंगा। See, when you see the sight, you get an insight. देखिए जब आप किसी चीज को देखते हैं तो आपको उसके बारे में मालूम पड़ता है। Hallelujah. 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 Moses, was that bush burning a new thing क्या वो जलती हुई झाड़ी नहीं थी जंगल में उसके लिए, for Moses? मूसा No. के लिए No, नहीं, but the newness, but the investigation what Moses did. परंतु उसके अंदर जो नयापन था, उसके अंदर जो एक नवीनकरण था वो ये था, The investigation what he did, और उसने वहां जाके वो जो देखा and he saw the bush burning, but it was not consumed. तो उसने देखा कि झाड़ी जल तो रही है परंतु भस्म नहीं हो रही है। In your wilderness, God wants to show this miracle in the name of Jesus. देखिए आपके इस बियाबान के जीवन में, आपके इस जंगल के जीवन परमेश्वर ये दिखाना चाह रहा है, आप जल तो रहे होंगे परंतु भस्म नहीं हो रहे होंगे। Hallelujah. Hallelujah. See, the object was the bush. देखिए हम जो एक वस्तु को देखते हैं वो एक झाड़ी थी। The object was so simple. जो वस्तु थी वो एक बहुत ही साधारण थी, एक जंगल की कटीली झाड़ी, But परंतु the message जो उससे संदेश आया which was not being consumed, और वो संदेश ये था कि वो भस्म नहीं हो रही थी, the technology
if you call it in today's word, the technology was very, very different to understand and conceive in the conception of human mind. और यदि आज के युग में देखें, यदि हम सारी तकनीकी भी लगा लें, तो हम ये समझ में नहीं पाएंगे कि कोई जले परंतु राख ना हो, ये कैसे हो सकता है? Hallelujah. Hallelujah. So first thing, Moses was on the mountain of God. पहली बात हम देखते हैं कि मूसा जो है परमेश्वर की पर्वत की ओर आता है. Hallelujah. Hallelujah. Secondly, when you are in the location. और दूसरी बात ये है कि जब आप सही स्थान पर होते हैं. Hello, read verse 4. चौथा वचन पढ़ेंगे. When the Lord saw that he turned aside to see. जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है. Oh, listen. What I want to teach you this morning. देखिए ध्यान से सुने, मैं क्या बताना चाहता हूँ. After 40 years, 40 साल के बाद Moses was on the location where God located. 40 साल लगे मूसा को उस स्थान पर आना जिस स्थान को परमेश्वर ने नियुक्त किया था मूसा को दर्शन देने के लिए. Hallelujah. Hallelujah. It was not easy. वो एक सरल बात नहीं थी. It took 40 years. उसको 40 साल लगे वहां पे See, आने के it लिए. might take many days for you to come in the location where God has located you. बहुत दिन लग सकते हैं आपको उस स्थान पर आने के लिए जो स्थान परमेश्वर ने नियुक्त किया है आपके लिए. You will say, I prayed today and I want an answer. आप बोल सकते हैं कि मैंने आज प्रार्थना करी और मुझे उत्तर होना. And when the answer is not answered, और जब आप उस प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलता, then you say that answer is not answered and therefore the prayers are useless. और फिर आप बोलते हैं कि अरे मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, इसलिए मेरी प्रार्थना जो है व्यर्थ जा रही है. And then you don't know where are you heading. और फिर आपको समझ में नहीं आता कि आप किस ओर आप चल निकले हैं. Hello. Hallelujah. 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 I want you, we and us to be located on the mountain of God. मैं चाहता हूँ कि आप, मैं और हम सब उस स्थान के ऊपर आ जाएं जो स्थान परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया है, जो स्थित किया है. It takes time to be in the location located by God. समय लगता है उस स्थान पर आने के लिए जो परमेश्वर की योजना के तहत हमारे लिए है. Hallelujah. Hallelujah. Secondly, there is a contradiction in the plan of God. और दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना के अंदर बड़ी विपरीत परिस्थितियां होती हैं. And in the contradiction, you have to turn aside and look very carefully. और जब आप विपरीत परिस्थितियों में होते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप मुड़ कर देखें कि कहाँ हैं. Hallelujah. Hallelujah. Unless you turn, जब तक आप मुड़ेंगे नहीं, आप देखेंगे नहीं, unless you turn from your wickedness, यदि आप अपनी दुष्टता से मुड़ेंगे नहीं, unless you come back to repentance, यदि आप अपने जीवन के अंदर पछतावे की ओर नहीं आएंगे, unless you leave all that Egypt, जब तक आप अपने जीवन से उस मिस्र को नहीं निकालेंगे, unless you leave all the worldly things from your life, जब तक आप इस सारी दुनिया की चीजों को अपने जीवन से नहीं निकालेंगे, unless you turn, जब तक आप मुड़ेंगे नहीं, unless you look back, और जब तक आप पीछे मुड़कर देखेंगे नहीं, unless you don't hear, जब तक आप सुनेंगे नहीं, unless you stop and look at the contradiction, जब तक आप रुक के ठहर के उन परिस्थितियों को नहीं देखेंगे जो आज आपके जीवन में हो रही हैं, then only तभी the God's calling will be heard. तभी आप उस परमेश्वर की आवाज को सुन सकेंगे. Hallelujah. Hallelujah. See, the verse 4 says, when the Lord God saw that he turned aside to see. और जब यहाँ लिखा है कि जब यहोवा ने देखा कि मूसा उस झाड़ी को देखने के लिए मुड़ा, Then तब God called him. तब परमेश्वर ने उस झाड़ी के बीच में से मूसा को पुकारा. Hello. हालेलुया. Praise the Lord. Yes. This morning God is calling you. आज की सुबह परमेश्वर आपको पुकार रहा है. In the name of Jesus, receive it. यीशु मसीह के नाम से आप In the wilderness there is a call from Most High, Holy God. आपके इस बियाबान में, आपके इस जंगल में परमेश्वर के पास, परमेश्वर के लिए आपके लिए बुलाहट है. And not only calling, but He's calling by your name. वो आपको बुला ही नहीं रहा, परंतु आपका नाम लेकर बुला रहा है. Hallelujah. Hallelujah. And when He takes the name, there is no one to stop you from listening His voice in the name of Jesus. और जब परमेश्वर आपका नाम लेके आपको पुकारता है तो कोई शक्ति आपको
आपको रोक नहीं सकती यीशु मसीह के नाम से। Hallelujah. Hallelujah. So now listen verse 4. चौथा वचन हम And पढ़ेंगे। it says when the Lord saw that he turned जब aside, यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, God called unto him. तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा। You know, God calls from that contradiction. You can hear a voice. देखिए, आप चाहे कैसी विपरीत परिस्थितियों में हो सकते हैं, परंतु जब परमेश्वर पुकारता है तो वो आवाज आप तक आती ही है। Amen. आमेन। Amen. Amen. The voice came from the midst of the bush. और लिखा है उस झाड़ी के बीच में से परमेश्वर ने पुकारा। And God said, Moses, और Moses. परमेश्वर ने पुकार के कहा, हे मूसा। And Moses said, और मूसा ने कहा, Here I am. उसने कहा, क्या आज्ञा है, मैं यहाँ हूँ। Hello. हालेलुया। In English is very, very beautiful, very nice. I really like it. अंग्रेजी में उसका अनुवाद है, मैं यहाँ हूँ। Here हिंदी में लिखा है, am आज्ञा I. दे। Here am I. अंग्रेजी में लिखा है, मैं यहाँ हूँ। Oh. हिंदी में लिखा है, क्या आज्ञा है। Hallelujah. Hallelujah. Unless जब तक you, I, and we जब तक आप, मैं और हम सब turn aside जब तक मुड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, and come to the point of the location where he has located. और जब तक हम मुड़कर उस स्थान पर नहीं आएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए स्थित किया है, You चुना will है, not be able to hear the voice. तब तक हम परमेश्वर की उस आवाज को सुन नहीं पाएंगे। We want to hear his voice by behaving and becoming a flickering candle. देखिए, बहुत बार हम परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं। किस तरह से हम अपने आप को एक टिमटिमाता हुआ मोमबत्ती या दिया बना लेते हैं और सोचते हैं कि वो जब तक वो लौ है उतने में हम सुन लें। See, listen, look here very carefully. ध्यान से See, सुनेंगे। what we want. हमको क्या चाहिए? We want to burn like a candle. देखिए, हम एक दिए की तरह जलना चाहते हैं, And then we want a big voice of God. परंतु हम उसके साथ परमेश्वर की बड़ी आवाज सुनना चाहते हैं। We don't want to burn ourselves. हम अपने आप को भस्म या अपने आप को जलाना नहीं चाहते हैं, Unless that contradiction was seen by Moses in totality. जब तक मूसा ने उस बात को नहीं देखा था, उस विपरीत परिस्थिति को नहीं देखा था कि आग है परंतु राख नहीं है, तब तक How that bush is not being consumed. उसने ये देखा था कि झाड़ी जल तो रही है परंतु भस्म नहीं हो रही। See, when you stand still, देखिए, जब आप एक जगह एक स्थान पे स्थिर खड़े रहते when हैं, you stand still on the word of God in spite of all contradiction in your life, जब तक आप परमेश्वर के वचनों पे स्थिर रहते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो आपके जीवन में, the word of God will lead you out of wilderness. परमेश्वर का Hallelujah. वचन जो है वो आपको इस बयाबान से, इस जंगल में से निकाल ले जाएगा। But you need to stand on the word of God. और परंतु बात ये है कि आपको परमेश्वर के वचनों पे स्थिर खड़े रहना है। The journey starts the day you are born. देखिए, हमारी यात्रा तब शुरू हो जाती है जिस दिन हमारा जन्म होता है। And in the journey of life there are wilderness. और हम देखते हैं इस जीवन की यात्रा में बहुत बार हम बयाबान से गुजरते हैं, सूखेपन से गुजरते हैं। See, deserts, wilderness, big river, big seas, big ponds. हमारे जीवन के अंदर बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ आते हैं, चाहे ऐसी नदियों को पार करना पड़ता है, चाहे ऐसे बियाबान को से पार होना पड़ता है। I always tell, मैं हमेशा कहता हूँ, see, if you don't respond, देखिए, यदि आप प्रत्युत्तर ना देंगे, प्रतिवादित नहीं होंगे, you will always be in the pond. तो आप क्या करेंगे? आप हमेशा एक छोटे से कुएं में या एक छोटे से कुंड में बैठे रहेंगे। So always respond to the word of God and to the calling of God. और इसके परमेश्वर के उस वचन को जब भी आप सुने तो आप उसका प्रत्युत्तर दे, नहीं तो आप वहीं के वहीं स्थिर रहेंगे। And therefore in verse 4, और इसके चौथे वचन में लिखा है, see, there are many things. I'll just rush now because I want to tell you that just to come to the point of divine encounter. बहुत सारी बातें हैं, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, पर विशेष बात ये है कि हमारा दैवीय मुलाकात।
And therefore, when Moses was approaching the bush, और हम देखते हैं कि अब मूसा जो है उस जलती हुई झाड़ी की तरफ निकलता है, जाता है। firstly, when he hears a call, Moses said, "Here am I." और वहां पे लिखा है कि जब मूसा ने परमेश्वर की आवाज को सुना तो उसने बोला आज्ञा, क्या आज्ञा है? Here am I. उसने कहा मैं यहाँ हूँ। And Moses was drawing near to there. और ऐसा हुआ कि अब मूसा चलते हुए उस झाड़ी की ओर बढ़ रहा है जो जल रही है। And verse 5 it says, और 5वें वचन में लिखा है, it says, "Put off thy shoes from thy feet, और वहां लिखा उसने कहा इधर पास मत आ, अपने पाँव की जूतियों को उतार दे, for the place where you stand is holy क्योंकि ground." जिस स्थान पर तू खड़ा है वे पवित्र भूमि है। Hallelujah. 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 Wherever you are, जहाँ कहीं भी, जब कहीं पे भी आप हैं, when you are in the presence of God, जब आप परमेश्वर की सानिध्य या उपस्थिति में हैं, see, it is very powerful. तो वो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही सामर्थ्य होती है। Hallelujah. Hallelujah. And the Lord says, और take ये- out your dirty garments. और वहां पे लिखा है, परमेश्वर कहता है कि तू अपनी जूतियों को उतार दे। Take out your dirty shoes, muddy shoes. वो कहता है कि तू अपने ये मैली जूतियां जो तूने पहनी है, जिसके ऊपर धूल लगी हुई है, इसको तू उतार दे, Because that ground where you stand is holy. क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र है। See, many times when we are in the presence of God, we don't know what is the ground where God is there. पर बहुत बार ऐसा होता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि ये वही स्थान है जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति हो सकती है। And we are so casual. तो हम उसको बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही हल्के तरीके से ले लेते हैं। But this morning, wherever you are, परंतु आज की सुबह आप जहाँ कहीं पे भी हैं, God is speaking to you and calling you. परमेश्वर आपसे बोल रहा है और आपको बुला रहा है। And it says in verse 5, और 5वें वचन में लिखा है, remove your shoes. वहाँ लिखा है तू अपने पैरों की जूतियों को उतार दे। And you know what God said now? अब देखिए और परमेश्वर ने क्या कहा, Verse 6 it says, वहाँ लिखा है 6ठे वचन में, read it in Hindi please. 6ठा वचन मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। Yes. फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। Hallelujah. 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 And Moses तब मूसा ने जो was afraid to परमेश्वर look upon God. तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। And in the verse 7 you read, और वहाँ 4थे वचन में लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, and the Lord said, I have seen the affliction of my people. उसने कहा मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में हैं उनका दुख को निश्चय देखा है। You read 7 and 8. अब मैं 7 और 8 हिंदी में पढ़ रही हूँ। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश में निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिप्पी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंच जाऊं। So you at your homes you can read this verse 9 also. आप अपने घरों में इसके आगे के वचन भी पढ़ सकते हैं। Oh, and the cry of the children were heard by God. और यहाँ परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने बच्चों के उस चिल्लाहट को, उस रोने को सुना है। And in verse 10, और 10वें वचन में लिखता है, come now, therefore I will send thee unto Pharaoh. और वो कहता है इसलिए अब तू आ, मैं तेरे को फिरौन के सम्मुख भेजूंगा। See, the same Moses, देखिए ये वही मूसा है who was in the palace with Pharaoh. जो फिरौन के साथ उसी महल में रहता था। Now when Pharaoh was trying to kill him, he ran for his life in the wilderness. और जब फिरौन उसको मारने को था तो वो जंगल में बियाबान की ओर भागा। And now in the wilderness, God is speaking to him through that object of burning bush. और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर उस जलती हुई झाड़ी के द्वारा मूसा से बात करता है। And now God tells Moses to go unto Pharaoh. और यहाँ पे परमेश्वर मूसा से कहता है कि तू वापस फिरौन के सम्मुख जाएगा। And verse 11, Moses says, who am I? और यहाँ पे देखते हैं कि वो 11 वचन मूसा कहता है कि मैं कौन हूँ जो वहां जाऊं।
Hello. Hallelujah. There are many people who says, "Who am I?" बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं कौन हूँ. See, now Moses realizes that he is the one who cannot do anything alone. देखिए अब यहाँ पे मूसा को समझ में आता है कि वो कुछ भी चीज जो है, कुछ भी बात अकेले नहीं कर सकता. Hallelujah. 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 Are you understanding? क्या आप मेरी बात को समझ In रहे हैं? verse 11 Moses says, देखिए 11 वचन में मूसा कहता है, "Who am I that I should go up to Pharaoh, वो कहता है कि मैं कौन हूँ जो फिरौन के सम्मुख जाऊं and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt?" और मैं इजराइलियों को मिस्र में से छुड़ा लाऊं. And God said, और परमेश्वर यूं कहता है, if you read verse 12, यदि हम 12 वचन पढ़ें, I will be with thee. वो कहता है निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा. Oh, you shall serve God upon this mountain. क्योंकि तू परमेश्वर को इसी पर्वत के ऊपर उसकी सेवकाई करेगा. And verse 13, और 13 वचन में लिखा है, Moses said unto God, तब मूसा ने परमेश्वर से कहा. you know, everything there was a talk. देखिए यहाँ पर एक वार्तालाप देखते हैं, परमेश्वर और मूसा के बीच का वार्तालाप देखते हैं. What is his name? People will tell and ask me, who is God? What और is यहाँ his पे God's मूसा, name? यहाँ पे मूसा परमेश्वर से बोलता है, जब मैं फिरौन के सम्मुख में खड़ा होऊंगा और वो पूछेंगे कि तेरा परमेश्वर कौन है, तो मैं क्या जवाब दूंगा. I want to bring you to verse 14. इसलिए मैं 14 वचन की ओर आपका ध्यान लाना चाहता हूँ. And God said unto Moses, और परमेश्वर ने मूसा से कहा, I am that I am. मैं जो हूँ सो हूँ. Hallelujah. 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 Oh, are you understand? Do you know verse 11? क्या आप 11 वचन जानते हैं? Verse 11 it says, verse 10, verse 11. 11 वचन में लिखा है कि मैं कौन हूँ. Who am I? मूसा परमेश्वर से पूछता, मैं कौन हूँ जो वहां जाऊं. Am I. मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं. And in verse 14, और यहाँ पे 14 वचन के अंदर हम देखते हैं, God tells Moses, यहाँ पे परमेश्वर मूसा से कहता है, I am that I am. मैं जो हूँ सो हूँ. Hallelujah. Hallelujah. God is uncreated creator. अब देखिए परमेश्वर जो है ना रचने वाला रचनाकार है. Hallelujah. Hallelujah. And Hebrew 11:6 it says, और इब्रानियों 11:6 में लिखा है, whoever comes to God must believe that He is. और वहाँ लिखा है कि जो कोई परमेश्वर के पास आए वो ये विश्वास करे कि परमेश्वर है. Yes. Hallelujah. He shall be blessed. और वो आशीषित होगा. Hallelujah. Hallelujah. So without faith, और इसलिए विश्वास के बिना, so it is 11:6 if you read it very carefully. यदि हम इब्रानियों 11:6 पढ़े, वहाँ लिखा है, He is a rewarder of them that diligently seek Him. वहाँ लिखा है कि वह उन लोगों का प्रत्युत्तर देता है, उन लोगों को प्रतिफल देता है जो उसको ढूंढते हैं, उसके खोजियों को वो प्रतिफल देता है. See why God said, I am that I am. क्यों परमेश्वर ने कहा मैं जो हूँ सो हूँ. I am the Lord that healeth thee. वहाँ लिखा है मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुम्हें चंगाई देता हूँ. See, many people want God, but they don't want. Many people want Jehovah, but they don't want Elohim. बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम यहोवा को देखेंगे पर एलोही को हम नहीं जानते. They want Jehovah, they want God. Elohim is the power. देखिए जब हम यहोवा बोलते हैं तो यहोवा तो नाम है, पर एलोहीम जो है उसकी सामर्थ है. Many wants Elohim, but not Jehovah. तो बहुत लोग सामर्थ ढूंढते हैं पर परमेश्वर को नहीं ढूंढते. See, now many people in this passage, many people of the Israelites, they wanted to be out of wilderness. देखिए हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वाक्य लिखा है, बहुत से मिस्री जो थे, बहुत से जो इजरायली थे, वो चाहते कि थे उनका जीवन जो है इस गुलामी से आजाद हो जाए. So they wanted the program, but not the person. तो उनको क्या चाहिए था? उनको चाहिए था कि कोई उनको यहाँ से बाहर निकाल के ले जाए, पर कौन व्यक्ति लेके जाएगा वो व्यक्ति विशेष को नहीं देख रहे थे. And therefore, this morning I want to let you know that unless you turn, you will not get a divine encounter. और इसलिए आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यदि आप अपने जीवन में इस मोड़ पर आके मुड़ेंगे नहीं, तो आप जो है परमेश्वर का दैवीय मुलाकात या दैवीय जो एनकाउंटर है उसको नहीं पा पाएंगे. So in the name of Jesus, और इसलिए यीशु मसीह के नाम से I beseech you, my brother, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे भाई that turn aside इसलिए आप जो अपने जीवन में मुड़े, from all that wickedness, अपने सारे जीवन की सारी दुष्टता से अपने जीवन को and मोड़े, may you have a divine encounter in the name of Jesus, और आपके जीवन में परमेश्वर से एक दैवीय मुलाकात हो यीशु मसीह के नाम से. so that you will be in contradiction. The praising person
person to praise तो God. आप ऐसी परिस्थिति में आ जाएंगे जहां पर आप जो है साधारण नहीं पर परमेश्वर की स्तुति करने वाले व्यक्ति बनेंगे। Even in contradiction, आप विपरीत परिस्थितियों में भी स्तुति करने वाले बनेंगे। even in wilderness, आप जंगल के अंदर, आप बियाबान में भी होंगे, सूखे में भी होंगे, because you know I am that I am. क्योंकि आप उसको जानते हैं, जिसने ये कहा है कि मैं जो हूँ सो हूँ। I am unchanging God. मैं ना बदलने वाला परमेश्वर He हूँ। is with you. वो आपके संग है। He wants to tell you, my name is वो Jehovah. आपको ये बताना चाहता है कि मेरा नाम यहोवा है। Hallelujah. Hallelujah. You can tell everybody, I know my God, I am is God's name. और आप बहुतों को बता सकते हैं कि मेरे परमेश्वर का नाम क्या है, मैं जो हूँ सो हूँ। He is, I am Jehovah Rapha. वो कहते हैं कि मैं यहोवा राफा हूँ, I am Jehovah Nissi. मैं यहोवा निस्सी हूँ, I am Jehovah Jireh. मैं यहोवा यीरे हूँ, I am Jehovah Midikesh. मैं यहोवा मिलिकेश हूँ, I am that I am. मैं जो हूँ सो हूँ। Hallelujah. 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 Unless you turn back, जब तक आप मुड़ेंगे नहीं there will be no divine तो encounter. आपके जीवन में कोई दैवीय मुलाकात नहीं हो पाएगी। See, it takes time to get in the location of God, which is located by God. देखिए बड़ा समय लगता है उस स्थान पर आ जाना जो परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया है। For Moses, he was 80-year-old. हम देखते हैं मूसा के जीवन में मूसा 80 साल का हुआ तब जाके उस पर्वत के निकट आया। Hallelujah. Hallelujah. This morning, God is calling you. आज की सुबह परमेश्वर आपको बुला रहा है। Many may be listening this sermon, but one will say, it is for me under these circumstances. I know today is my call from God. बहुत सारे आज इस वचन को सुन रहे होंगे, परंतु आप में से एक ही होगा जो बोलेगा कि आज का वचन मेरे लिए जो मुझे बुला रहा है। And if it is that one is you, और यदि उस एक में से आप हैं, come on, say, Lord, I thank you for this divine encounter. तो आप ये बोले कि परमेश्वर ने आपका धन्यवाद देता हूँ इस ईश्वरी मुलाकात Now का। all my wilderness is over. मेरे जीवन का सारा बियाबान, सारा जंगल, सारा सूखापन निकल गया। I know my Redeemer liveth. मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। And his name is उसका Jehovah. नाम यहोवा है। Hallelujah. 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 My God will supply all needs. मेरा परमेश्वर, यहोवा मुझे हर एक आवश्यकताओं को देगा। Hallelujah. Hallelujah. He is Jehovah वो Jireh. यहोवा यीरे है। I want to have a divine encounter. मैं परमेश्वर के साथ एक ईश्वरी मुलाकात Like चाहता हूँ। Moses. उस मूसा की तरह एक दैवीय मुलाकात Even चाहता in हूँ। contradictions, चाहे परिस्थितियां कितनी विपरीत हों, God is there. परमेश्वर वहां पर भी है। Look at the contradictions आप अपनी विपरीत परिस्थितियों को देखें, with not a contradictory eyes, उसको ये ना सोचे कि अब यही मेरा सब कुछ है, but rather look it with a contact eyes. परंतु आप उसको ऐसे देखें कि मैं तेरा सामना कर रहा हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Because God is calling you, क्योंकि परमेश्वर आपको बुला रहा but है, before going nearer there, परंतु उसके निकट जाने से पहले remove your all filthiness. आपके सारे उस मैलेपन को निकाल दें। And God calls you and says, I am with you. परमेश्वर आपको पुकार कर कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ। You could not speak, Moses. मूसा बोल नहीं पाता था। You could not speak if somebody is there, Mary with me, Cinderella. You could not do हो सकता something. है आप जो मेरे साथ बोले बने हुए हैं, हो सकता है कि आप कुछ बोल ना पाते There are many online. If you could not do anything before, जो कुछ आप पहले नहीं कर पाते but थे, from this day onward, परंतु आज के इस दिन से, from November this day, नवंबर के इस दिन से you shall be winner. आप भी एक विजयी हो In जाएंगे। the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम When you से। are located in the location located by God. जब आप उस परिस्थिति में हैं, आप उस स्थिति में हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त की है, तो आप Contradictions will be the contact point for you in the name of Jesus. ये विपरीत परिस्थितियां जो हैं वो आपको परमेश्वर के निकट लेकर आएंगी। Hallelujah. Hallelujah. I believe you are blessed. मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग आशीषित हुए होंगे And may you have a divine encounter from henceforth. और आपके जीवन में एक दैवीय मुलाकात हो, And you will be the rescuer, the leader like Moses. और आप बहुतों के छुड़ाने वाले, बहुतों के अगुए बन जाएं, And you will lead them many from the wilderness by the name of Jesus. और आप बहुतों को इस बेयाबान और सूखे
जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकाल लें। May you be blessed this morning. आप सब आशीषित हों आज। Hallelujah. Hallelujah. All those who need this deliverance, जितने लोगों को इस तरह के छुटकारे की आवश्यकता है, I am here to give you a chance मैं आपको यहाँ पर एक मौका दे रहा and an हूँ। opportunity. मैं एक मौका दे रहा हूँ, एक समय दे रहा हूँ। Oh, उसकी आत्मा से प्रभु कार्य करेगा। Yes, Hallelujah. Hallelujah. My Nehemiah will be there. तेरे रूह से, come on everybody, just sing this song. Oh, not by might, not by power, but by the Spirit. शक्ति से नहीं, सामर्थ से नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा It से। will not be by might. ये शक्ति से नहीं हो सकता, It will not be by anything, और कोई और बात से नहीं होगा, but by the Spirit. परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। Turn aside. आप मुड़ लें, अपने जीवन में मोड़ पर आ जाएं। Look at contradiction आप अपनी विपरीत परिस्थितियों को देखें and say, Lord, और आप बोलें। तेरे रूह से, आप किस बात को बोलें? तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। All of those who are listening and watching us, ये पहाड़ भी, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं आपके लिए प्रभु के सारा पहाड़ मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। Only by the Spirit. Translate it. सिर्फ आपकी आत्मा के द्वारा, Not by might, कोई शक्ति से नहीं, not by power, सामर्थ से नहीं, but by your Spirit, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा। says the Lord. परमेश्वर पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। Divine encounter is your portion. ईश्वर की मुलाकात जो है वो आपके हिस्से की है। Divine encounter be your portion in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में परमेश्वर के साथ एक दैवीय Riba मुलाकात। saka raba nabo, riba laba laba sakariata. सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, सारा मामला, तेरे रूह से खुदावन खुदा। बोलिए मेरे साथ, बोलिए तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। I'm seeing many of them this morning are getting a divine encounter. मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत लोग जो आप हैं, आपको एक दैवीय मुलाकात है। They are coming very close to that divine encounter. आप लोग बहुत उस दैवीय मुलाकात के समीप आ चुके हैं, But remove all muddy shoes. परंतु आप अपने जीवन में से वो सारा मैलापन निकाल दें। Remove all filthiness from your life. अपने जीवन में वो सारे मैल को निकाल दें। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। God loves you, my son. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। God मेरी loves बेटी। you, my daughter. मेरी बेटी परमेश्वर आपसे He प्रेम करता calls है। you by वो name. आपको नाम से ही पुकारता And he है। says, I love you. वो कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। I want to make you free from the slavery मैं of sin. चाहता हूँ कि इस पापों के गुनाहों के बंधन से मैं तुझको आजाद कर I दूं। want to make you free from COVID. मैं आपको इस कोविड से आजाद कर दूं। The fear of corona will go out in the name of Jesus. इस कोरोना के भय से मैं तुम्हारे को निकाल दूं। When यीशु you के have नाम a से। divine जब encounter, आपके जीवन के अंदर एक दैवीय मुलाकात होती है, you are a refined counter. तब आप क्या बन जाते हैं? आप एक और भी साफ सुथरे व्यक्तित्व बन जाते And हैं। when you are refined, और जब आप बहुत साफ हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते everything हैं, inside of you is renewed. तो आपके अंदर
नया हो जाता And है। when you have a renewed mind and a renewed spirit, और जब आपके पास एक नया आत्मा और नया देह मिल जाता है, you नए get a विचार मिल जाते renewed हैं, ears तब आपके पास एक नए सिरे के कान आ and जाते हैं renewed eye. और आप एक नई दृष्टि पा लेते And हैं now you become a victor and a winner in the name of Jesus. और आप परमेश्वर यीशु मसीह में आप एक विजयी बन जाते हैं। I know many of you are blessed this मैं morning. जानता हूँ आप बहुत लोग आज आशीषित हुए होंगे And this is a time, if you're blessed, you can sow your offerings and tithe as per the word of God's commandment. यदि आप आशीषित हुए हैं तो अपने दशवांश अपनी भेंटों को परमेश्वर के राज्य में बोएं। See, many of us, they just want to be a flickering candle. देखिए बहुत सारे हम में से अपने आप को सिर्फ एक दिया बना के छोड़ देते हैं But I want you to be as brilliant as the noonday. और मैं चाहता हूँ कि आप टिमटिमाता दिया नहीं परंतु एक बहुत ही प्रज्वलित ज्वाला बने। As the fire of God will be your portion. परमेश्वर की वो ज्योति, परमेश्वर की वो अग्नि आपके साथ रहे। We thank God for this morning. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए And I'm going to close with this prayer. और इस प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। If you are there, you can sow your tithe offering for the ministry so that God's word is expanded and this ministry established on the word of God. यदि आप हमारे साथ हैं तो आप अपने बीज को और अपने दशवांश को बो सकते हैं ताकि इस सेवकाई को परमेश्वर के राज्य के लिए और बढ़ोतरी हो। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से we thank you for this word of divine encounter. पिता परमेश्वर इस अलौकिक मुलाकात के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद We देते हैं। thank you for the Holy Ghost which has touched many of the listeners. पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं उस पवित्र आत्मा ने जिसने आज बहुतों को स्पर्श And किया those है। who will watch and listen to the word of God, और जो लोग बाद में इस वचन को सुनेंगे may they have a divine encounter and their lives be changed in the name of Jesus. पिता परमेश्वर होने दे वो भी एक दिव्य मुलाकात में आए और उनका जीवन जो है बदल जाए And let them be a winner in the name of और Jesus. पिता परमेश्वर उनको यीशु मसीह के नाम से आप एक विजयी बनाए In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. See, there is an announcement before I close with the final benediction. देखिए एक सूचना है अंतिम प्रार्थना में जाने से पहले। Nehemiah is on the keyboard and he is announcing an announcement for all the dear ones for the coming Wednesday meeting. देखिए नेहमाया कीबोर्ड पे है और एक सूचना आप तक पहुंचाना चाहता है। So Nehemiah, if you can speak from there or you want to come here. You can, yeah, just make an announcement. Yes. Praise the Lord सभी को। I hope that everyone is blessed through the word of God. मैं आशा रखता हूँ कि हर एक जन इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे। आज के सभा में हमारे साथ जितने लोग जुड़े और जो स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि जो आने वाला बुधवार है जो वेडनेसडे है वो है जो हमारा जूम मीटिंग जो रहता है वो यूथ में जूम मीटिंग रहेगा। उसमें हम सारे यूथ जन का इनिशिएटिव रहेगा और मैं चाहूँगा कि आप जितने लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं आप इस मैसेज को और भी लोगों तक पहुँचाएं और भी यूथ तक पहुँचाएं क्योंकि वो आने वाला जो मीटिंग रहेगा वो यूथ मीटिंग रहेगा। उसमें हमारे चर्च के यूथ का इनिशिएटिव रहेगा आने वाले मीटिंग में और इसलिए वो हमारा वो एक अलग लेवल का एक मीटिंग रहेगा और एक अलग मीटिंग रहेगा जो हर समय से रहता है। तो दिस विल बी अ डिफरेंट मीटिंग फ्रॉम एवरी टाइम। Amen. Hallelujah. Youth Wednesday is coming. हमारा आने वाला बुधवार जो है वो जवानों का बुधवार रहेगा। If you are happy and you know it's Youth Wednesday, you can share it to many. यदि आप जानते हैं कि और आप आनंद है कि आने वाला बुधवार हमारे जवानों को दिया जा रहा है तो आप इसको बहुतों के साथ शेयर करें। Shall we pray? Benediction. The benediction. अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सबों के साथ हर विश्वासियों के संग राजा प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक होती रहे। हम सब मिलकर कहे आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया।